अहम खबर, साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। जेल हुकाम की जानिब से आज अदालत को खत लिखा गया था, रिपोर्ट पेश की गई थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं चेयरमैन पीटीआई को, इसलिए उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर जज साहब की जानिब से फैसला महफूज किया गया था। और अब ये फैसला सुनाया गया है कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। शाह महमूद कुरैशी को भी आज पेश नहीं किया गया था और ये इस्तदा की गई थी कि उनको तो लाइव थ्रेट्स नहीं होने तो अदालत में पेश किया जाए, मगर अब ये आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसला आ गया है कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। अदालती हुकाम की जानिब से आज ख़त लिखा गया अदालत को और बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसके बायस उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद अदालत में उनको ख़तरा हो सकता है। और इसीलिए अब ये फैसला सामने आ गया है कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस अहम मामला है ये, जिसमें पहले भी इस बाकायदा समातें होती रही जेल के अंदर ही, और अब एक बार फिर से वही फैसला आ गया है कि साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। ये बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। जी फरजाना, बताएगा क्या फैसला है? जी बिल्कुल, साइफर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि चूंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को लाइव थ्रेट्स है, सिक्योरिटी खदशात है, इसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। और ये कहा गया है कि जो अगली समाअत है वो अडयाला जेल में ही होगी और अगली समाअत कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया है, जबकि इससे कबल आज इस केस की समाअत थी और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में आज पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जो है वो कुछ रिपोर्ट जमा करवाई गई थी हसास अदारों की जानिब से, उनकी रोशनी में ये फैसला फरजाना, किया आप गया हमारे है। साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। एक बार फिर से यही फैसला सुना दिया गया है और इससे पहले ये हुक्म दिया गया था कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए, ताकि इस समाअत की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और ये साथ रिमार्क्स भी दिए गए थे कि इंतहाई अहम केस है ये और इसमें अवाम को भी और मीडिया को भी रसाई होनी चाहिए। मगर अब एक बार फिर से यही फैसला दे दिया गया है कि इस केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। फरजाना सिद्दीक से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी फरजाना, बताइएगा। जी फरजाना, आप सुन पा रही हैं तो अपडेट कीजिएगा। एक बार फिर से ये फैसला दे दिया गया है कि साइफर केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में ही होगी, मगर इससे पहले ये भी हुक्म दिया गया था कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साइफर केस अहम केस है और इसका फैसला जो कुछ देर पहले महफूज किया गया था वो अब सुना दिया गया है। और फैसला होना था कि ये समाअत जो है, समाअत बारे फैसला होना था कि आए ये समाअत कहाँ होगी, ये अदालत में ही समाअत होगी या फिर जेल में समाअत होगी। तो अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है साइफर केस से मुतल्लिक, और ये फैसला ये सुनाया गया है कि समाअत अब अडयाला जेल में ही होगी। फरजाना सिद्दीक से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साइफर केस की जो आइंदा समाअत है वो अडयाला जेल में ही होगी, लेकिन ये समाअत ओपन कोर्ट होगी, यानी कि अब अडयाला जेल में जो साइफर केस की समाअत होगी उसको एक्सेस मीडिया तक भी दी जाएगी। ये फैसला सुनाया है आज खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें यह अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज हर सूरत अदालत में लाकर पेश किया जाए। तहम वो तो आज पेश नहीं हो सके, लेकिन सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जरूर जमा करवा दी गई, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को यह आगाह किया है कि चेयरमैन पीटीआई को शदीद किस्म के लाइव थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा वो उन जो खदशात हैं उनकी वजह से उनको अदालत पेश नहीं कर सकते। जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से भी ज़बरदस्त दलाल देखने में आए, सुलमान सफदर रोस्टरों पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर यह समाअत अडयाला जेल में भी नहीं होगी, यहाँ पर भी उनको नहीं लाया जाएगा, तो फिर क्या होगा? बेहतर है उनकी
जमानत दे दी जाए, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अली बुखारी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से भी यही इस्तदा की गई थी कि ये तमाम तर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो शाह महमूद कुरैशी की हद तक नहीं है, कम से कम उनको तो पेश किया जाए। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया था और ये महफूज फैसला अब खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से सुना दिया गया है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि साइफर केस की आइंदा समाअत जो कि 1 दिसंबर जुम्मा को होगी, लेकिन ये अडयाला जेल में ही होगी और इस समाअत पर मीडिया को भी एक्सेस दी जाएगी। जी अच्छा फरजाना, आप कह रही हैं कि इस समाअत की एक्सेस मीडिया को भी दी जाएगी, यानी अब जो जेल में समाअत होगी अडयाला जेल के अंदर, वहां पर मीडिया को बाकायदा एक्सेस दी जाएगी कि वकला और फैमिली के साथ साथ वहां पर जो मीडिया नुमाइंदगान होंगे उन्हें भी अंदर जाने दिया जाएगा और समाअत का अहवाल वो भी नोट कर सकेंगे? जी बिल्कुल, उनको भी इजाज़त होगी और मीडिया को भी इजाज़त होगी। वो तमाम तर मीडिया नुमाइंदगान जिनकी लिस्ट फराहम कर दी जाएगी इंतज़ामिया की जानिब से, वो भी आइंदा समाअत पर जो है वो अडयाला जेल के अंदर जाएंगे, उस अदालत में बैठेंगे और तमाम तर जो समाअत का अहवाल है वो नोट कर सकेंगे। ये हदायत दी गई हैं खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से जब उनकी तरफ से आज का फैसला सुनाया गया और वाज़ेह ये कहा गया है कि आइंदा समाअत अडयाला जेल में ही होगी, लेकिन ओपन कोर्ट होगी। वो तमाम तर मीडिया नुमाइंदगान जिनके लिस्ट फराहम की जाएगी वो इस केस की समाअत के दौरान मौजूद होंगे और कुछ फैमिली मेंबर्स को भी इजाजत दी जाएगी, पब्लिक एक्सेस भी होगी ताकि देखा जा सके कि साइफर केस की समाअत में होता क्या है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट करें।